हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकुल एक्सप्लेन्स पर। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखा था, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करे थे, जितनी भी थ्योरी थी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की सारी कंप्लीट करी थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखने वाले मेरे भाई डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखोगे ना तो इससे आगे आने वाला जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो भी आप समझो अभी से आपका पक्का हो जाएगा अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो। लेकिन इन सबका बैकबोन अगर मैं पूरी 7वें चैप्टर, 8वां चैप्टर और 9वें चैप्टर की बात करूं, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं, तो इनका बैकबोन कहीं ना कहीं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही होता है बेटा। तो उसे मेरे भाई दोस्तों उसे बहुत अच्छे से कर लेना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को। ठीक है, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड बाकी बाद जो चैप्टर हैं उनको आप अच्छे से करना। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपने डेफिनिट इंटीग्रेशन को, आगे चलते हैं मेरे छोटे भाई। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो भैया यहां से आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाना। जो भी नोट्स होंगे, जो भी वीडियोस होंगी, वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलती जाएंगी। और जो भी आपके शॉर्ट्स नोट्स मैं बनाऊंगा वो भैया मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से आप सीधे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे भाई अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, और एक और बात, यूट्यूब चैनल को भाई जरूर शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक क्या कराना है आपको, शेयर कराना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। भैया अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है मेरे छोटे भाई, देखो ये बेसिकली क्या निकालता है, एरिया निकालता है। क्या निकालता है, एरिया। ये वो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो मतलब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो बेसिक मीनिंग होता है आपका एरिया निकालने से। ठीक है, जैसे आपका जो स्लोप होता है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन सीखा होगा, डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग होता है आपका स्लोप। ठीक है ना, dy अपॉन dx। तो भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन आगे बढ़ाते हैं इसे। चलो देखो भाई, आपने इंटीग्रेशन करा होगा, बिल्कुल सही बात है। ये एम डेफ एक्स, अब ये क्या है भैया, ए और बी क्या है, इन्हें बोलते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे एरिया बोला ना आपने, तो एरिया किसी भी बाउंडेड कर्व का निकाल सकते हो या बाउंडेड चीज का निकाल सकते हो। तो भैया बाउंडेड होगा मतलब जिसका लोअर लिमिट होगा और अपर लिमिट होगा, बस इतनी ही नॉलेज बहुत है भाई अभी के लिए। ये आपकी लोअर लिमिट है और बी क्या है मेरे भाई, अपर लिमिट है। बी क्या है आपकी, अपर लिमिट। क्लियर है, हाँ। तो एक बात सोचो, ये जो एफ डेफ एक्स है, ये जो एफ डेफ एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एफ डेफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल सा काम है, ये जो अपर लिमिट है ये किस में डालनी है आपको, बी में डालनी है। माइनस के एक्स की जगह क्या डालना है आपको, एक्स की जगह लोअर लिमिट डालना है। क्लियर है, हाँ। एक्स की जगह क्या डालोगे, अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह क्या डालोगे, लोअर लिमिट। तो आपको इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ये बात आपकी समझ में आई। ठीक है भाई, चलो एक सवाल करते हैं, हल्का सा एक छोटा सही सवाल लेता हूं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 0 से π/2, 0 से π/2 cos x, 0 से π/2 cos x dx, 0 से π/2 cos x dx। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sin x, और ये आ जाएगा π/2 से 0। कितना आ जाएगा, π/2 से 0। ये जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन π/2 माइनस के कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा साइन 0। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो भैया इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब आपने क्या करा, cos x का इंटीग्रेशन करा, cos x का इंटीग्रेशन करने के बाद आपने क्या करा, अपर लिमिट माइनस के क्या करा मेरे छोटे भाई, लोअर लिमिट करा। ये सारी चीजें आपने करी। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ, थोड़ा सा मैं आपसे बोल रहा था ना कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है भैया, एरिया से होता है। किससे होता है, एरिया से। अगर हम बात करेंगे, जैसे आपको एक बात बताता हूं, जैसे मैंने एक कर बनाया साइन एक्स का, ठीक है, ये कर बनाया और ये पॉइंट है आपका π/2। ये पॉइंट क्या भैया, ये वाला पॉइंट है आपका π/2। ठीक है, तो भैया ये जो आपने इस फंक्शन, सॉरी गलती हुई मेरे से, ठीक है, हाँ गलती क्या हुई कि मैंने कर्व जो है गलत बना दिया आपको समझाने के लिए। जैसे ये cos x का कर्व है, अब भंजा कहा जा रहा है ना, हाँ ये cos x का कर्व है। ठीक है, हाँ ये अब जानते हो ये आपका π/2 होता है, यहाँ पे 0 होता है। जब मेरे छोटे भाइयों दोस्तों, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो इसे कलर को चेंज करके थोड़ा रेड कर देते हैं, तो भैया इसका जो एरिया हो, अभी थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, ये 0 है, ये आपका π/2 है। ये जो रेड वाला जो एरिया है ना, इस रेड वाले एरिया की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, 1 है। इस रेड वाले एरिया की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 1 है। क्लियर है, हाँ। तो यही बेसिकली आपने क्या निकाल लिया, 0 से π/2 तक का जो आपने cos x का ग्राफ बनाया, इसका आपने क्या निकाल दिया मेरे भाई, मेरे दोस्तों आपने क्या निकाल दिया, इसका एरिया निकाल दिया। तो ये बेसिक मीनिंग आप यहां पे कर रहे हो, लेकिन यहां पे जो इसका बेसिक मतलब है ना, यहां पे वैल्यू से मतलब होगा। किससे मतलब होगा, वैल्यू से। जब आप आगे जाओगे
जब आप आगे जाओगे एओआई में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, वहां पर आप एरिया निकाल लोगे तो एरिया पॉजिटिव ही होता है आपका हमेशा। लेकिन यहां जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव मिलेगी, जीरो मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, सारी वैल्यू मिलेंगी रियल की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां आपका एक छोटा सा आंसर होगा। एक छोटा सा सवाल देते हुए चलते हैं जिससे गाड़ी आपकी बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। सवाल मैंने दिया 0 से 1, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका आंसर निकालना भी है। 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मेरे भाई इसका आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 से 0। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 बेटा π/4 होता है। tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। तो फाइनल आंसर मेरे भैया क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा π/4। फाइनल आंसर क्या मिलेगा मेरे भाई, π/4 मिलेगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भैया। मजा आ गया, मजा आ गया। बढ़िया सवाल था, छोटा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। एक और सवाल कराता हूं आपसे, जीरो से छोड़ो, है ना, पीपीटी पे आपके सवाल है। जैसे आपको दे रखा है 1 से 2 4x³ माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9dx। आपको इसका क्या करना है मेरे भाई, इंटीग्रेशन करना है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा, इसे प्लस या माइनस में है तो इसे आप अलग अलग करके लिख दो। 1 से 2 और ये कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर dx प्लस कितना आ जाएगा, 1 से 2 और ये कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा dx, और ये आ जाएगा 1 से 2 और ये कितना आ जाएगा, 9dx आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9dx आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 है, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x की पावर 4, और ये कितना आ जाएगा, 2 से 1 आ जाएगा। माइनस के x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x³ 3 आ जाएगा, और ये 2 से 1 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, और मेरे भाई कितना आ जाएगा, x² 2 आ जाएगा। ये 2 है और यहां से करोगे 9, ये x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 से 1 आ जाएगा। भैया ये कहानी है, इतना सा करा है मैंने, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई किसी बच्चे को, समझ में आ गया होगा क्योंकि बेसिक बेसिक सा मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन करा। इसके बाद कहानी को क्या है, आप बिल्कुल चाहो तो 1.5 की स्पीड में देख सकते हो क्योंकि बेसिक चीजें हैं। और जो हमारा टाइम भी जो चल रहा है वो भाई जनवरी है, लास्ट टाइम चल रहा है आपके बोर्ड्स एग्जाम का, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ बिल्कुल 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, चाहो तो 2 की स्पीड पे देख लो क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन जैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, अच्छे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। लेकिन हम कोई भी जब लेक्चर बनाते हैं तो जैसे मैं अगर कोई भी लेक्चर बनाता हूं तो मेरा टारगेट यही रहता है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है, अब वो वीडियो कोई भी बच्चा देख रहा होगा, एक ऐसा बच्चा भी देख रहा होगा जिसने पूरी साल बदमाशी करी होगी है ना, एक बच्चा वो भी देख रहा होगा जो थोड़ा पढ़ने में ठीक है, वो बच्चा भी देख रहा होगा जो खतरनाक तरीके से पढ़ाई करी होगी। तो हर प्रकार का बच्चा देख रहा है यूट्यूब पे, तो भैया हर प्रकार के बच्चे को देखने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। तो भैया जो लग रहा है कि भैया मैं तो पूरी साल बदमाशी करी है, बस लास्ट टाइम पे याद आया कि भैया पढ़ाई कर लूं, नंबर लेके आने हैं, तो भैया वो अपना 1 पे देखें और बाकी अपनी स्पीड बढ़ा के चौथे गियर पे देखें भाई। ठीक है, हाँ। तो देखोगे यहां पर ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे x की पावर 4 हो गया, x की पावर 4 और ये 2 है, ये 1 है, ये हो गया 5/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा 2 से 1, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा 6/2, ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, और बेटा ये कितना आ जाएगा x², ये हो जाएगा 2 से 1, और ये हो जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 2 - 1, कितना आ जाएगा 2 - 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 4, x की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 - 1, कितना आ जाएगा 16 माइनस का 1, माइनस के 5/3 कितना आ जाएगा 8 - के 1, प्लस के 3 कितना आ जाएगा 4 - के 1, प्लस कितना आ जाएगा 9 इंटू 1 कितना आ गया 1। अब चाहो तो भैया सॉल्व इसे आप करना घर बैठ के आराम से। ठीक है, अब क्या करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसे आप संभाल लेना। ठीक है, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। 0 से π/4 10x dx सवाल है हमारा। देखो बढ़िया क्या करना है इसमें, जब आप देखोगे 0 से लेकर π/4 10x dx, 0 से π/4 10x dx इंटीग्रेशन करना है। तो भैया 10x का इंटीग्रेशन आपको क्या दिखेगा, 10x का इंटीग्रेशन आपको दिखेगा log sec x, मैं क्या कर रहा हूं ये 10x का इंटीग्रेशन क्या दिखेगा log मॉड में sec x, और यहां पर कितना दिखेगा, यहां दिखेगा π/4 और यहां कितना दिखेगा 0, कितना दिखेगा π/4 और यहां कितना दिखेगा 0। अब क्या करना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट का खेल करना पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अपर लिमिट माइनस लो लिमिट का खेल है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बाकी आपको पकड़ होनी चाहिए किस पे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आई बराबर मेरे छोटे भाई, जब आप x की जगह क्या रखोगे π/4 रखोगे तो कितना आ जाएगा log sec π/4 माइनस कितना आ जाएगा log sec 0, कितना आ जाएगा log sec 0। तो भैया sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, log √2 होती है, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो भैया log 1 के sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब log 1 कितना हो जाएगा, log 1 की हर एक बच्चे को वैल्यू पता होनी चाहिए कि भैया जो log 1 है, log 1 की जो वैल्यू होती है मेरे भाई कितनी होती है, वो होती है आपकी 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है मेरे भाई 0।
तो यहां से देखोगे फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, फाइनल आंसर आपको मिलेगा log √2। कितना मिलेगा, log √2 आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो बताओ, समझ में आ रही है ना सारी चीजें, बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सिंपल सवाल है, 0 से 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भैया इसका जब सीधे इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स, और ये कितना है 1 से 0। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 बेटा कितना होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा बेटा, π/2 मिलेगा। फाइनल आंसर क्या मिलेगा बेटा, π/2। चलते हैं भैया अपने नेक्स्ट सवाल। आगे सवाल है 0 से 1 x इंटू ई की पावर x प्लस के साइन पाई एक्स अपॉन 4dx। ठीक है, देखो भाई यहां पर एक नई चीज लगेगी, उस नई चीज को समझाने के लिए मैं आपको अलग से चीजें समझा देता हूं बाई पार्ट्स। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ा होगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन यहां पर हम पढ़ने वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो भैया कैसे लगाओगे, जैसे यहां पर आपके दो फंक्शन है, एक यू फंक्शन है और दूसरा क्या, कौन सा फंक्शन है, वी फंक्शन है। एक यू फंक्शन है और दूसरा मेरे भाई क्या है, वी है। तो यू क्या है मेरा भाई लाला, यू है मेरा फर्स्ट फंक्शन और वी क्या है, सेकंड फंक्शन। तो क्या करते थे, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखते थे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन क्या करते थे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और यहां पे लग जाती थी लिमिट्स, ये बी और ये हो जाएगा ए। यही होता था पहले वाले फंक्शन को एज इट इज ये करना है आप। इंडेफिनेट में तो यही होता था, लेकिन डेफिनेट में क्या कर देना, ये करने के बाद यहां पे अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट माइनस, पहला वाला जो फंक्शन होता था उसे डिफरेंशिएट करते थे, जो सेकंड वाला फंक्शन होता था उसे इंटीग्रेशन का होल डीएक्स, ये सब होता था। अंदर वाले इंटीग्रेशन पे कभी भी लिमिट नहीं आएंगी, जो लिमिट आएंगी बेटा बाहर वाले पे आएंगी, ये बात आप ध्यान रखिए। ए टू बी डी यू अपॉन डीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते हुए चलना है मेरे भाई। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। आगे एक छोटा सा सवाल मैं आपको कराऊंगा, जैसे मैंने आपको दिया 0 से π/2 एक्स साइन एक्स। ठीक है, एक्स साइन एक्स। अब आपको पता है, अब इसमें हम आइलेट वाला रूल लगाने वाले हैं। आइलेट वाला रूल लगाएंगे तो भाई तू यहां पे जब देखेगा साइन एक्स कैसा फंक्शन बनेगा, साइन एक्स बनेगा सेकंड फंक्शन। क्यों, आइलेट में ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, पहले कौन आ जाता है, एलजेब्रिक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सेकंड फर्स्ट फंक्शन। ओके भैया, जब आप यहां पे लगाओगे, देखो सामने आपके लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज, मतलब एक्स को एज इट इज, साइन एक्स को इंटीग्रेशन डीएक्स, यहां पर हो जाएगा आपका π/2 से 0। कितना आ जाएगा, π/2 से 0 माइनस जो पहला वाला फंक्शन है, यहां पर आपको लिमिट लिखनी है, और जो पहला वाला फंक्शन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करोगे इनटू साइन एक्स का हमको क्या करना है बेटा, साइन एक्स को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यहां डीएक्स आ जाएगा और होल डीएक्स आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो भैया यहां पर जब आप देखोगे ये एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस के कॉस एक्स आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा π/2, और मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन, अबे 1 का इंटीग्रेशन थोड़ी होगा, ये 1 है, और यहां पर 1 ही रहेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, डीएक्स आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, π/2। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस हुआ। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन एक्स, और ये कितना आ जाएगा, π/2, और ये कितना आ जाएगा, 0। अब देख जरा, खेल खेलियो भाई, देख अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, चीजें तो हो गई एकदम। ठीक है, तो यहां पर जब तू रखेगा π/2 इंटू कॉस π/2 माइनस के 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू कॉस 0, प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा साइन π/2 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, साइन 0। क्लियर है, कॉस π/2 की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, 0 होती है। कॉस π/2 की वैल्यू कितनी हो, 0 होती है, माइनस के 0, तो 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब तू इसे भैया मार्क उठाई करके सॉल्व करेगा तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0 होता है, तो फाइनल आंसर कितना देखेगा मेरे भाई, फाइनल आंसर तेरे को देखेगा 1 देखेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। अब सवाल देखो क्या है, जैसे सवाल आपको यहां पे दे रखा है 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स प्लस के साइन पाई एक्स बाई 4 dx। ठीक है, देखो यहां पे ये आपको दे रखा है 0 से 1 एक्स इंटू ई की पावर एक्स dx। सबसे बढ़िया तरीका है, पहले इनको ना प्लस में है तो अलग अलग कर दे। ये है तेरा साइन पाई एक्स बाई 4, बढ़िया सवाल है, देखते हुए चलिए, एनसीईआरटी का सवाल है। क्लियर है भैया, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा यहां से जब तू देखेगा मेरे भाई, ठीक है, यहां से जब देख,
तो ये तेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है तेरा सेकंड फंक्शन। क्लियर है, क्योंकि एलजेब्रिक एक्स है तेरा। तो क्या करेगा, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, और यहां लगा दियो लिमिट, ये dx आ जाएगी। यहां पे आ जाएंगी तेरी लिमिट्स 1 से 0, -0 to 1। जो पहला वाला फंक्शन है, पहला वाला फंक्शन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ये करना चाहिए फटाफट से, e की पावर x dx, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के सवाल है, इसलिए मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा। ठीक है, ओके भैया। देखो साइन पाई एक्स बाई फोर, साइन पाई एक्स बाई फोर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स बाई फोर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस पाई एक्स बाई फोर। यहां इंटीग्रेशन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, हाँ ये बात ध्यान रखियो भैया। इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत हुई तो झमेला हो जाएगा बहुत बड़ा। और यहां पर आ जाएगा 1 से 0। लेकिन एक छोटी सी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज होती है कि यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, पाई अपॉन फोर। एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, पाई अपॉन फोर। तो जब फाइनल इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 अपॉन पाई। कितना आ जाएगा, 4 अपॉन पाई। सब इंटीग्रेशन की बातें चल रही है बेटा। ठीक, यहां पर जब आप करोगे ये आ जाएगा एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। क्लियर है भैया, ये 1 से 0 हो गया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो गया, माइनस के 0 से 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस डीएक्स प्लस 4 अपॉन पाई। ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 अपॉन पाई। और कॉस पाई एक्स बाई 4 लिखोगे आप। अबे जल्दी से देखो, कॉस पाई एक्स बाई 4 ये हो जाएगा 1 से 0। तो यहां पे जब लिमिट्स जब डालोगे, अपर लिमिट करोगे, एक्स की जगह 1 डालोगे तो 1 इंटू ई की पावर एक्स, माइनस एक्स की जगह 0 डालोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। अगेन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स, ये 1 से 0 हो जाएगा, माइनस 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 4 अपॉन पाई, 4 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स बाई 4 कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 4, माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 0, पूरा 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। फर्दर चाहो तो इसे तुम सॉल्व करो, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई बराबर देखोगे, ये हो गया ई की पावर एक्स। ओके भैया, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स क्यों होगा, ई होगा, है ना। कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया ई -0, ई -0 ई हो गया। और ये अगेन कितना आ जाएगा, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, माइनस के 4 अपॉन पाई। और यहां जब देखेगा cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 -1। तो यहां पर आई बराबर जब तू सॉल्व करेगा ई माइनस ई प्लस 1 माइनस के 4 अपॉन पाई, और ये कितना आ जाएगा 1/√2 -1। ये वाला ई आपस में खत्म हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस के 4 अपॉन पाई, और ये हो जाएगा 1/√2 -1। आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। 1 माइनस 4 अपॉन पाई और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1/√2 -1, आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वेल क्लियर भैया। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोबारा भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे आ गया, मैंने कि दोबारा डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे भाई इसीलिए आ गया क्योंकि असली खेल यहीं से स्टार्ट होगा। दो चीजें होती हैं, अभी तक तो कुछ ज्यादा करा ही नहीं था, सिर्फ हमने इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा। लेकिन यहां पे जो सीखेगा तू, यहां पर क्या है, असली मेन जितने भी आगे क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो अभी काम तू अभी करेगा वो सारे क्वेश्चन में करेगा। मतलब सब्स्टिट्यूट, जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बैकबोन होता है, क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके करना, वही हम यहां पे करेंगे। कैसे भैया, मैंने कि आ जाओ, क्योंकि ये जो चीज है ना लिमिटेड सवाल तक सीमित है, लेकिन जब सवाल का लेवल बढ़ेगा तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ये चीज वही लगती है। ठीक है, जैसे एक सवाल दिया मैंने आपको इस तरीके से, जीरो से पाई बाई टू, 0 से π/2, और यहां पर हो गया साइन 4x इंटू कॉस एक्स dx। 0 से π/2, 0 से π/2 साइन एक्स, साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से करना क्या है, यहां पे तेरे समझ में आया कि भैया साइन एक्स को हम क्या करेंगे, टी मानेंगे। मैंने बिल्कुल सही बोला, साइन एक्स को टी मानेंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ गया। बच्चा बिल्कुल एकदम खुश है। बेटा ये जो बताऊंगा ना यही फाइनल होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है स्कूल वगैरह में सीखते हैं बच्चे, दो दो तरीके बता दिए जाते हैं, ये जो करेंगे यही हमारा फाइनल होगा। ठीक है, आप समझ जाओगे ये जब आप क्वेश्चन करूंगा तुम्हें। ठीक है, cos x dx बराबर dt। अब cos x dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, dt हो गया। sin x बराबर आपने क्या मान लिया, t की पावर 4। sin x बराबर क्या मान लिया, sin x बराबर अपने t माना तो कितना हो जाएगा, t की पावर 4। x बराबर 0 रखोगे तो sin 0 कितना होता है, 0 होता है। x बराबर π/2 रखोगे तो sin π/2 कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्लियर, ऑल क्लियर भैया। ठीक है, तो ये हो गया t की पावर 4। अच्छा, t की पावर 4 का अब एक और बात सोचो, है भैया ये क्या करा, यहां तो बहुत जल्दी बढ़ गए। मैंने की सुन,
यहां पर ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है किसकी लिमिट है? एक्स की लिमिट है। ये ध्यान रखियो, किसकी लिमिट है? एक्स की लिमिट है। लेकिन यहीं तक को रुकना है, अच्छे से सोचना है। ये क्या आ गया? dt। ये क्या आ गया तेरा? dt आ गया। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि अब जो लिमिट जो होंगी वो टी की होंगी, एक्स की मत करियो। क्योंकि अभी जब स्टार्टिंग में बच्चे को बताते हैं तो एक्स की लिमिट करते हैं, फिर उसके बाद में टी को एक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब वो खेल साइड में करो, सीधे यही लेके चलते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है? हाँ, क्योंकि बाद में तेरे से ही सीखना पड़ता, और मैं बाद में तेरे से ही बोलता कि जो मेथड तुझे मैं भी बता रहा हूं यही एप्लीकेबल अप्लाई करना है तेरे को आगे जाके। तो जो बता रहा हूं, फाइनल बता रहा हूं, इसी को आगे तक अप्लाई करना है। जो दूसरा वाला है वो छोड़ के चलना है, क्योंकि इन दी एंड आपको यही करना है तो यही करते हैं भाई, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलो। जब x बराबर जीरो कहोगे तो साइन जीरो आपका जीरो होता है, साइन पाई बाई टू कितना आ जाएगा? 1। तो लिमिट dt आते ही यहाँ पे लिमिट भी किसकी आ जाएंगी? t की। और कैसे आएंगी? जब आप x की लोअर लिमिट इसमें डालोगे, x की लोअर लिमिट डालोगे तो t की क्या मिलेगी? लोअर लिमिट। और जब आप इसमें x की अपर लिमिट डालोगे तो टी की भी क्या मिल जाएगी आपको? अपर लिमिट। तो टी की अपर लिमिट कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। और एक्स की लोअर लिमिट डालोगे तो साइन जीरो, तो लोअर लिमिट क्या मिलेगी? 0। तो मेरे भाई टी की पावर 4 हो गया। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना आ गया? टी की पावर 5/5। ये 1 से 0, तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा? 1/5। फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा? 1/5। ये आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम आगे तक के क्या करने वाले बेटा? सवाल करने वाले हैं। जैसे सवाल क्या है? 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो लिमिट है 0 से 1, ये किसकी लिमिट है? एक्स की लिमिट है। किसकी लिमिट है? एक्स की लिमिट है। तो हम क्या करेंगे? इससे पहले tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो tan इनवर्स x को t मानेगा तो बेटा कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? dt सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। tan इनवर्स की जगह क्या रख देंगे? t। अब जहां पर जो लिमिट जो आएंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो किसकी आएंगी? t की आएंगी। किसकी आएंगी बेटा? t की। जब आप tan इनवर्स 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0 होता है। और जब आप x बराबर 1 रखोगे, क्या रखोगे? x बराबर 1। तो x बराबर 1 रखने पर कितना मिलेगा? tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कितना होता है मेरे भाई? वो होता है आपका पाई अपॉन 4 होता है। कितना होता है? पाई अपॉन 4 होता है। ओके भैया, तो ये हो गया। बिल्कुल ठीक है भैया। अब ठीक है, कहीं को दिक्कत? सब धौचक चल रहा है? बिल्कुल भैया, सब धौचक चल रहा है। अब क्या करना है? टी का इंटीग्रेशन जब करेगा तो कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2। और यहां पर कितना चल रहा है? यहां पर चल रहा है आपका पाई अपॉन 4, और ये कितना चल रहा है? 0। टी की जगह पाई अपॉन 4 रखोगे, 1/2 कांस्टेंट है। टी की जगह पाई अपॉन 4 रखोगे तो पाई अपॉन 4 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 ये कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 32 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 32 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखो, √sin5 इंटू कॉस फाइव की होल पावर 5। तो देखो भैया क्या करना है सवाल में, देखो जरा, 0 से π/2। बिल्कुल ठीक है। ये √sin5, और यहां पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसकी भी पावर ऑड होती है उसको हम तोड़ते हैं। याद है नहीं याद? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने बताया था ना कि जिसकी भी पावर ऑड होगी उसको हम क्या करेंगे बेटा? ब्रेक करेंगे। भैया ब्रेक करेंगे, क्योंकि कॉस के ऊपर ऑड पावर है, तो भैया ब्रेक करा ऐसे, cos5 इंटू cos5, और ये हो जाएगा d5। तो आपने क्या करा? आप क्या करोगे? एक काम करोगे, √sin5 बराबर आप क्या मान लोगे? t मान लोगे। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने से फायदा ये हो जाएगा, वैसे मानना चाहते तो आप खाली साइन पाई को भी टी मान के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन फिर पावर फ्रैक्शन में आती 1/2, तो मैंने सीधा रूट वाले को क्या मान लिया? टी मान लिया, और टी हटा दिया, मतलब ठीक है, और रूट हटा दिया। रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर आया, साइन फाइव का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? कॉस फाइव हो गया, डी फाइव हो गया, और ये कितना आ गया? 2t dt हो गया। कितना आ गया? 2t dt हो गया। क्लियर? कितना हुआ? 2t dt हुआ। अब यहां से 2t dt हुआ मेरे भाई, तो यहां से cos फाइव डी फाइव की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? cos फाइव डी फाइव की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 2t dt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। और सुन मेरे भाई, इस रूट साइन फाइव की जगह मैंने इस cos फाइव डी फाइव की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करा? 2t dt। इस रूट साइन फाइव की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अब यहां पे असली खेल तो यहां चलने वाला है। इस cos 4 को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर फाइव कितना होता है? कॉस स्क्वायर फाइव होता है मेरे भाई क्या? 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाइव। कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है भैया, चलो यहां कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। तो यहां पर अच्छे से देख, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर। साइन फाइव किसके बराबर है? टी स्क्वायर के बराबर है। तो साइन स्क्वायर फाइव किसके बराबर हो जाएगा? टी की पावर 4 की पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
सोचियो, अबे तुझसे ज्यादा करा थोड़ी है। जरा देख, कॉस स्क्वायर फाइव को क्या लिखा, 1 - sin स्क्वायर फाइव, और साइन फाइव किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर है, तो साइन स्क्वायर फाइव किसके बराबर हो जाएगा, टी की पावर 4 के बराबर हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2t dt हो गया। ठीक है, और रूट साइन फाइव के बराबर करके मान लिया टी। क्लियर है। अब एक बात सुनो, ये टी आ गया तो लिमिट भी किसकी आएंगी मेरे भाई, टी की आएंगी, लिमिट भी किसकी आएंगी, टी की। तो फाइव बराबर जीरो डालेगा तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। और ठीक है, हाँ एक सेकंड देखिए भाई, ठीक है, हाँ, और फाइव बराबर पाई बाय टू डालेगा, फाइव बराबर पाई बाय टू डालेगा तो साइन पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब बच्चे बोलेंगे भैया लाइट तो बंद कर दी, लाइट इसीलिए बंद कर दी तो मुझे शायद लग रहा है कि लाइट चलेगी, तो एक सेकंड देख के आना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये सारी लाइट बुझ जाती है, क्योंकि इन्वर्टर पे ना लोड पड़ जाता है भयंकर वाला, तो मेरे को 2 मिनट तो ये चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, लाइट चली गई है। हाँ, लाइट चली गई तो ये वाली लाइट चला हुआ तो इन्वर्टर क्या करेगा, ठीक है, फिर क्या चलाना पड़ेगा, तो मैं इंसान बिल्कुल लगे जो वही करता हूँ, ऐसा समझ लेते हैं किसी को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बात में देखेंगे, ठीक है ना, पता लग जाएगा, लाइट आ जाएगी। ठीक है, हाँ, और मुझे लग रहा है शायद आपकी मेरी आवाज भी अलग सी होगी, क्योंकि इन्वर्टर पे जब लाइट चलता मतलब चलता है सिस्टम, तो आवाज अच्छे से नहीं आ पाती है ना, तो आवाज भी थोड़ा सा स्विंग कर रही होगी, कोई बात नहीं, काम चलाते हैं अपना अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 1, 0 से 1 देखा, 0 से 1। अब जरा देखेगा ये टी हो गया, बिल्कुल भैया, यहाँ पर 1 - a - b का होल स्क्वायर फोर, अच्छा ये टू टी कितना हो गया, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टू कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और a - b का होल स्क्वायर करेगा तो a - b का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 + के टी की पावर 8 माइनस कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2t की पावर 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, dt। बढ़िया सवाल है बेटा ये। ठीक है, हाँ, 1 - sin स्क्वायर फाइव, ओके बिल्कुल पहुंच सके, करेक्ट है। अब कुछ नहीं करना, टू हो गया, ये 0 से 1 हो गया, अब यहाँ पे टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, ये टी की पावर 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2t की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर, हाँ, तो भैया इंटीग्रेशन करेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी क्यू अपॉन 3 हो जाएगा, टी की पावर 10 का इंटीग्रेशन टी की पावर 11/11, और ये कितना आ जाएगा, टी की पावर 7/7, और यहाँ कर दिए 1 से 0। ठीक है, और टी बराबर क्या रख दे, 1 रख दिया, पर लिमिट रखेगा तो कितना आ जाएगा, 1/3, कितना आ जाएगा, 1/11, और ये कितना आ जाएगा, 2/7, और टी बराबर लो लिमिट पुट करेगा तो सब कुछ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये तेरा करेक्ट आंसर है, ये तेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, हाँ, 2 1/3 + 1/11 माइनस के 2/7, ये मेरे भाई तेरा क्या है, एकदम एक्यूरेट आंसर। ठीक है, क्या कर ले, एलसीएम बाजी करेगा, यही तेरा आंसर आ जाएगा, यही तो मैं छोटे जा रहा हूँ, बाकी तू देख लीजिए। अच्छा बोला ये पूरा क्यों नहीं कर रहे, अभी कैलकुलेशन करनी है, डू यार चलता भाई, आराम से कर, फाइनल आंसर बताइए। ठीक है, चलो इसे देखते हैं, 0 से 2 dx/(x+4 - x²) 0 से 2 dx/(x+4 - x²) यहां पर देख, याद दिला देता हूं मैं तेरे को, यहां पर जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाला, कौन सा, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा dx अपॉन, यहां पर जब तू देखेगा ये आ जाएगा 4, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाला मेथड लगाने वाला हूं, और ये है तेरा -x² + के x आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पर जब तू देखेगा 0 से लेकर 2, ये हो गया 0 से 2 dx, यहां पर एक काम कर, माइनस कॉमन ले ले, क्या ले लिया, माइनस, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाला याद है, नहीं याद पंडा, हाँ अच्छे से याद होना चाहिए पंडा। एक्सरसाइज 7.4 की बात कर रहा हूं, जो आपकी एनसीईआरटी चैप्टर एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर 2 dx अपॉन 4 माइनस x² - x, एक्स का कोफिशिएंट कितना, 1 का आधा कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड करेगा, 1/4 क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, 1/2 ऐड करेगा, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेगा, और 1/2 का स्क्वायर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। ये हो गया भैया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0 से 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा dx/4 माइनस कितना आ जाएगा, इस चीज को अगर देखेगा तो ये हो जाएगा x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये dx हो गया। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0 से 2 और ये हो जाएगा dx अपॉन 4 प्लस के 1/4, 4 प्लस के 1/4, और ये आ जाएगा माइनस के x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। तो 0 से 2 ये कितना आ गया, 416, 17 प्लस कितना आ गया, 17/4, माइनस कितना आ गया, x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर dx। स्टार्टिंग में काफी अच्छे सवाल ले आया मैं आपके लिए। ठीक है, हाँ, तो वीडियो को देखिएगा बेटा बेटा एंड तक। अब ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0 से लेकर 2 और 1 अपॉन, इसे लिख सकता है तो √17/2 का होल स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा, x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर dx।
ऑल क्लियर भैया, सब बढ़िया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। कौन सा भैया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वन अपॉन ए टेन इनवर्स, सॉरी 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2a, 1/2a। ए की वैल्यू कितनी है? √17/2 लॉग ए प्लस एक्स। भाई तू देख, लॉग ए प्लस एक्स कितना आ जाएगा? √17/2 प्लस के एक्स माइनस के 1/2 और √17/2 माइनस के एक्स माइनस के 1/2। सवाल हिला देगा तेरे को अगर ये सवाल पेपर में आ गया। ये 2 से 2 काट दे पहले, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 से 0। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 से 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे तू मार्क बताई करेगा, अच्छे से करनी पड़ेगी बेटा, है ना? कैलकुलेशन अच्छी है, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। इस सवाल को मैं करूंगा तेरे साथ मिलकर सॉल्व, ठीक है? हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ तू बिल्कुल अटकेगा, 100% अटकेगा, ठीक है? हाँ, ये हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे 2 से 2 खत्म, तो कितना आ गया? ये आ गया 1/√17 आ गया। कितना आ गया? 1/√17। अब एलसीएम बिठा, एक्स की जगह 2 रख। एक्स की जगह बेटा जब 2 रखेगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉग, लिमिट डाल, √17/2 प्लस के 2 माइनस के 1/2, हाँ, अपॉन √17/2 माइनस के 2 प्लस कितना आ जाएगा? 1/2। जब तूने क्या रखा? एक्स की जगह क्या रखा बेटा? 2 रखा। माइनस के जब तू एक्स की जगह क्या रखेगा मेरे भाई? एक्स की जगह लोअर लिमिट रखेगा। एक्स की जगह क्या रखेगा? लोअर लिमिट। तो कितना आ जाएगा? √17/2। अबे 0 रखेगा, 0 आ जाएगा, -1/2 ओवर कितना आ जाएगा? √17/2। कितना आ जाएगा? √17/2। एक्स बराबर 0 रखेगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस, है ना? खतरनाक सवाल। हाँ देख, अब यहाँ पे भैया कैलकुलेशन करेगा तू 1/√7, कैलकुलेशन ही तेरे को खा जाएगी पेपर में। लेकिन अगर तू पेशेंस से करेगा, मतलब तू धैर्य बनाए रखेगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है? घबराइए मत कैलकुलेशन देख के। एलसीएम आज ही करना, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। देख एलसीएम लेगा, एलसीएम लेगा 2, एलसीएम 2 आएगा तो नीचे वाले का भी 2 आएगा, तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? √17 हो जाएगा, प्लस के 4 आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेगा, √17 आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। माइनस के जब तू यहाँ देखेगा तो यहाँ पे 2 एलसीएम है, नीचे भी 2 एलसीएम है, तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा √17 - 1, और ये कितना आ जाएगा? √17 + 1। गधे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 2 आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये कितना आ गया? 1/√7। चाहे तो इसे यहीं तक छोड़ दो, टेंशन मत लियो पेपर में। कितना आ जाएगा? √17 प्लस का 3, और कितना आ जाएगा? √17 माइनस का 3। इससे ज्यादा मत करियो, माइनस के लॉग √17 - 1, माइनस कितना आ जाएगा? लॉग √17 + 1 प्लस, यहीं तक छोड़ दे। वरना इसमें चाहे तो लॉग ए माइनस लॉग बी वाली भी आइडेंटिटी लगा सकता है, लेकिन तू यहीं पे छोड़ दे। क्लियर है? इसको एक बार समझ, जब तक मैं थोड़ा देख के आता हूँ लाइट आई या नहीं आई, ठीक है? नहीं तो पूरे सेशन को ना ऐसे ही चालू रहेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, कोई नहीं छोटे भाई, लाइट नहीं आ रही क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है ना? हाँ, बारिश बारिश का भी मौसम हो रखा है, तो इस वजह से लाइट नहीं आ रही। अब बच्चे बोलेंगे भैया आप कहाँ रहते हो जहाँ लाइट नहीं आ रही है? भाई उत्तर प्रदेश में रहता हूँ मैं। पुलिस आ गई, पकड़ के ले जाइए भाई। अभी क्या, मैं मजाक कर रहा हूँ। इधर देखो, ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है? चलो आगे चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अब देखो, ये हो गया। अब भैया एक बात बताओ, अभी तक आपने फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया। सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन था। हाँ, ये क्या है आपका? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखो भाई, हमारे पास टोटल 6 प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास टोटल क्या होती है भैया? 6 प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास क्या है? 6 प्रॉपर्टीज है, किसकी? डेफिनेट इंटीग्रल की। क्लियर है? हाँ, 6 प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में देखोगे तो 7 प्रॉपर्टी तक जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, हाँ, हर एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से आपको बता के जाऊं, किसी भी प्रॉपर्टी में आपको दिक्कत ना आए। क्लियर है? और ईमानदारी से अगर मैं कहूं ना, तो हमारे पास 4 ही प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी बोलता हूं। बाकी 3 प्रॉपर्टी क्या? अबे पहली 2 प्रॉपर्टी तो हलुआ है। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो कभी भी सवाल में यूज नहीं होती। मतलब यूज नहीं होती, मतलब सवाल के बीच में यूज होती है, कभी डायरेक्ट सवाल नहीं आता पहली प्रॉपर्टी। देख भैया, पहली प्रॉपर्टी बोलता है कि ए टू बी एफ एक्स डीएक्स बराबर होता है आपका ए टू बी
एफ टी डी टी। ये ध्यान रखियो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है आपका ए टू बी एफ टी डी टी। मतलब वेरिएबल के चेंज करने पर भाई साहब डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भैया? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा 1 से 0। tan इनवर्स एक्स 1 से 0 क्लियर है? तो भैया जब तू सॉल्व करेगा तो ये कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा पाई बाई 4। ये कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। लेकिन अगर हम बात करेंगे 0 से 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर डीजेड की बात करूं, किसकी बात करूं? डीजेड बोले या फिर डीजेड ही बोल ले, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा tan इनवर्स जेड। कितना आ जाएगा? tan इनवर्स जेड और ये हो जाएगा 1 से 0। ऑल क्लियर? बिल्कुल, tan इनवर्स जेड। ठीक है, अब यहां पे जब तू सॉल्व करेगा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1 माइनस कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 अगेन भैया कितना होता है? पाई बाई 4 होता है। tan इनवर्स 0 0 होता है, तो फाइनल आंसर आपको क्या दिखेगा? फाइनल आंसर आपको दिखेगा पाई बाई 4। तो देखो आपने क्या करा, एक्स की जगह जेड लगा दिया, बट आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ा। आंसर कितना आया? पाई बाई 4। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मुद्दा ही क्या है? मुद्दा मतलब डेफिनेट आंसर मिलेगा। भैया जब आंसर फिक्स आ रहा है तो ऊपर से सॉल्व कर ले चाहे नीचे से सॉल्व कर ले, आंसर क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, अब ये हो गया। ठीक है, चलो तो आपकी पहली प्रॉपर्टी ये हुई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? पहली प्रॉपर्टी आपने देख ली, हाँ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दो तो आगे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करोगे मतलब बी को नीचे ले आओ, ए को ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा, आगे माइनस लगेगा, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो ये है मेरे भाई कहानी। अगर आप लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अगर आप लिमिट को क्या कर रहे हो? आपस में इंटरचेंज। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्लियर है? हाँ। अच्छा, इसमें एक बात और लग जाती है कि भैया अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम हो जाए तो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 0। आंसर क्या हो जाता है मेरे भाई? 0 हो जाता है। कब? जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है। तो इसी में मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बता दी। तो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 पे कभी भी डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया दोनों प्रॉपर्टी क्वेश्चन के बीच में यूज होगी। ठीक है, हाँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है? अगर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करोगे तो आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। आगे अगर चर्चा करें उसकी क्या चर्चा है भैया? आ जाओ। हाँ साहब, प्रॉपर्टी 3 से सवाल बनना स्टार्ट होते हैं। अब प्रॉपर्टी 3 को याद कैसे रखना है? अगर भैया सवाल रखना है तो याद करने की कोई टेक्निक है? मैंने की हाँ, पूरे यूट्यूब पे मैं ही सिखाता हूं याद करने की टेक्निक। अबे दिख तो रहा हूं ना मैं तुम्हें, ये काले काले दिख रहे हैं। काले तो हैं भाई यार, इसमें तो कुछ नहीं कर सकता। और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही, मौसम खराब है, जिंदगी में तकदीर भी खराब चल रही है मेरी तो। सब कुछ खराब ही खराब चल रहा है। और हाँ, आज आज आपकी है ना, क्या बोल रहे हैं, आज बसंत पंचमी है, तो सभी बच्चों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास के बीच में मेरे को याद तो था, है ना, इन क्लास के बीच में याद आया कि हाँ भैया बसंत पंचमी है, तो बच्चों को एक बार शुभकामनाएं दो। तो अगेन सारे बच्चों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलो। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी 3 को ऐसे ध्यान रखेंगे हम, इसे बोलते हैं लिमिट ब्रेक करने, लिमिट ब्रेक करने, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे भैया? इसे बोलेंगे लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ, प्रॉपर्टी इनको क्या? लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी। अच्छा भैया, किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होगी? ये भी मैं तेरे को बता के चल रहा हूं कि जो हमारी प्रॉपर्टी 3 है वो यूज होगी हमारे मॉडुलस टाइप के क्वेश्चंस में, मॉडुलस टाइप के क्वेश्चन में, या दूसरा जो हमारे है नहीं बट यूज होती है जीआईएफ में। जीआईएफ बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। याद रहेगा, इसके सवाल बोर्ड्स में ना के बराबर ही आए हैं, हाँ, लेकिन मॉडुलस टाइप वाले सवाल बोर्ड्स में भाई बहुत आ चुके हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर क्लियर। ठीक है, हाँ। तो यहां पे जब आप देखोगे मॉडुलस टाइप के क्वेश्चंस में यूज होगी तो कैसे यूज होगी, जरा देखो, थोड़ा सा इसको प्रूफ कर देते हैं। जैसे एक बात बताओ, मैंने कोई कर्व बनाया, ये मैंने कोई कर्व बनाया, यहां पे मैंने रखा, यहां पे जब तू रखा ये मिलेगा x इक्वल टू ए, यहां पर जब तू करेगा, रुकिए बेटा, x इक्वल टू सी, और यहां पे है तेरा
एक्स इक्वल टू बी, यहां पर है एक्स इक्वल टू बी। अब जरा सोचियो, इसको एक सेकंड के लिए हटाते हैं। इसको जब तू एक सेकंड के लिए हटाएगा, अगर मैं तेरे से बोलता हूं सपोज कर इस रेड वाले पार्ट का एरिया कुछ आ रहा है, इस रेड वाले पार्ट का कुछ एरिया आ रहा है, ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? सपोज कर इस रेड वाले पार्ट का एरिया 2 आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? 2 आ रहा है, मान के चलिए, समझा रहा हूं गौर से। अब मैंने यहां पे काम करा, इसमें मैंने पत्ती लगा दी, ठीक है? हाँ, इसमें पत्ती लगाई बिल्कुल भैया, और यहां पे मैंने डाल दी ये वाला कलर, ये। तो मैं तेरे से पूछूं, सही है? हाँ, कि जो रेड वाले का एरिया होगा, जो रेड वाले पार्ट का क्या होगा? एरिया होगा, ठीक है? हाँ, सुनियो, जिसका एरिया क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना? हाँ। अब मैंने 2 को अगर काट दिया, ठीक है? अब इस समय रुक जा, कलर ही चेंज कभी आएगा, है ना? हाँ, ये हो गया, ठीक है? अब मैं तेरे से पूछता हूं, ये व्हाइट वाला एरिया प्लस पिंक वाले एरिया को अगर मैं ऐड करूंगा, व्हाइट वाला एरिया और पिंक वाले एरिया को अगर मैं ऐड करूंगा, तो दोनों का एरिया किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा या नहीं होगा? तू सोच के बता, होगा या नहीं होगा? बस इसी को हम बोलते हैं। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं गौर से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस के बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। सही है? हाँ। तो भैया ध्यान रखियो, लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी जो यूज होगी, कौन से में यूज होगी? मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में यूज होगी, और वही हम भर भर के यूज करेंगे, ठीक है? वही हम भर भर के यूज करेंगे। तो मॉडुलस वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहां यूज होगी? लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी जो कहां यूज होगी? मॉडुलस टाइप वाले क्वेश्चन में, ठीक है? और कैसे तोड़ना है वो आगे सुनिए, ठीक है? चलो, ठीक है? हाँ, अब सवाल क्या देते हैं? 0 से 4 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है? हाँ, तो जब भी मॉडुलस का सवाल दिखे तो भैया एक ही बात आपको याद रखनी, प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी नंबर 3, जो लिमिट को क्या करती है? ब्रेक करती है। जो क्या करती है बेटा? लिमिट को क्या करती है? ब्रेक, ठीक? हाँ। जैसे एक बात बता, अब लिमिट ब्रेक तो होगी, लेकिन भैया एक बात बता, मैंने कि सुन, ठीक है? लिमिट ब्रेक कहां पे होगी? ये कैसे पता लगेगा भैया मैं लिमिट कहां पे ब्रेक होगी? मैंने भी एक बात सोच, ये मॉडुलस जो है, मॉडुलस के अंदर ये सोच, ये मॉडुलस किस एक्स की वैल्यू पे 0 हो रहा है? ये मॉडुलस जो है एक्स की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है? बच्चा बोला भैया 1 पे 0 हो रहा है। मैंने भी सही सोचा, क्या 1 जो है 0 और 4 के बीच में आ रहा है? क्या 1 0 और 4 के बीच में आ रहा है? हाँ, 1 भैया 0 और 4 के बीच में आ रहा है, तो टूटेगा बिल्कुल। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना? 1 जो है 0 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 0 से 1 टूटेगा, और 1 से लेकर कहां पे टूटेगा? 4 पे टूटेगा। 0 से 1 टूटेगी, और 1 से लेकर कहां पे टूटेगी बेटा? 4 पे टूटेगी। क्लियर? बिल्कुल। अब यहां तक तो बात समझ में आई? हाँ। तो मॉडुलस पे लिमिट कहां ब्रेक होगी? मॉडुलस वाले क्वेश्चन पे, जहां पे जिस पॉइंट पर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू क्या होता है? 0। अगर नहीं 0 तो नहीं टूटेगा बेटा, अगर 0 नहीं हो रही होगी तो नहीं ब्रेक होगी। हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट अलग तरीके से सॉल्व करें, अलग क्या वो मॉडुलस फंक्शन जो ओपन हो जाएगा, ठीक है? वैसे हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? अब एक बात बताओ, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं कि भैया ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू आपकी एक्स की है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है बेटा? 1 तक है, ठीक है? हाँ। अब 0 से 1 तक की कोई वैल्यू पूछो, बच्चे ने सोची भैया 1/2, कहां रखी? क्या सोची? वैल्यू 1/2, और 1/2 वैल्यू उसने यहां रखी, कहां पे रखी? यहाँ पे रखी। यहाँ पे उसने वैल्यू क्या रखी? 1/2। अच्छा, 1/2 -1 कितना आ जाएगा? -1/2। कितना आ जाएगा? -1/2। मतलब मॉड के अंदर क्या आ रहा है? मॉड के अंदर आ रहा है नेगेटिव साइन। मॉड के अंदर मेरे भाई क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। और मॉड के अंदर जब नेगेटिव साइन आता है, तो मॉड कैसे खुलता है भैया? मॉड खुलता है नेगेटिव साइन के साथ। मॉड क्या खुलता है भैया? नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर? वेरी गुड भैया, बहुत क्लियर। अब अच्छा, x की वैल्यू 1 से लेकर 4 के बीच में, तो कोई भी वैल्यू उठा, 2 ली, 2 - 1 कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब मॉड के अंदर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और मॉड के अंदर बेटा पॉजिटिव आता है, तो मॉड कैसे खुलता है? एडिटिव साइन के साथ खुलता है। किसके साथ खुलता है? एडिटिव साइन के साथ। तो यहां पर कितना आ जाएगा? आई बराबर जो हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा मेरे भाई, और इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा? x² माइनस कितना आ जाएगा? x हो जाएगा, और ये बनते 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, x² माइनस कितना आ जाएगा? x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4 से लेकर 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो x की जगह क्या रखोगे? 1/2 -1। क्या रखोगे? x की जगह बेटा 1 रखोगे, 1/2 -1, और x की जगह क्या रखोगे? 4। x की जगह 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 16/2 माइनस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और x की जगह 1 रखोगे तो 1/2 -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 -1 आ जाएगा। क्लियर? ऑल क्लियर भैया? तो कितना आ जाएगा? आई बराबर 1/2 -1, 1/2 -1 कितना आ गया? -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस आ जाएगा। प्लस 2 से काटेगा 8 हो गया, माइनस के 4 हो गया, 1/2 -1 अगेन कितना आ जाएगा? -1/2। ये कितना आ जाएगा? प्लस के 1/2। ये 1/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 8 में 4 गया, आंसर कितना आ गया? 5 आ गया।
क्लियर है? एकदम करेक्ट आंसर आया है, एकदम करेक्ट है, हाँ भैया एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार झांकी लगा के आनी पड़ेगी, है ना? हाँ, झांकी कहाँ की लगा के आनी है? इंडिकेटर देख के आना होता है। लाइट आई है, लाइट जला दो ना, मतलब अभी नहीं जला रहा है, तो आज तक नहीं जला रहा है, बिजली जला रहा है, लाइट आगे नहीं दे रही बेटा। एक आप बोल रहा सभी मेहनत वायरल हो जाए कि सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। अबे देख भाई, एक से लेकर चार मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फाइव। अब सोच सोच, ये कहां पे जीरो हो रहा है? बच्चा बोलेगा भैया चार पे जीरो हो रहा है, क्या चार, सोचिए, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, ये कहां पे जीरो हो रहा है? पांच पे। ये कहां पे जीरो हो रहा है बेटा? पांच पे। क्लियर है? हाँ। क्या पांच एक से चार के बीच में आता है? तो बोलेगा भैया नहीं आता। कैसी बात कर रहे हो? मैं इनकी सही सोच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिमिट ब्रेक नहीं होगी, यहाँ पे लिमिट ब्रेक नहीं होगी, ठीक है? तू टेंशन मत ले। अगर मैं तेरे को एक ऐसा सवाल और करा दूं, तू बिना टेंशन जीरो से पांच मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू की, ठीक है? बच्चे के दिमाग में चलिए एक सवाल आप करा दे तो मजा आ जाता है, मैं कर ले। जीरो से पांच मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू, तो इसको तू ऐसे ब्रेक करेगा, जीरो से लेकर दो। ये किस पे जीरो हो रहा है भैया? दो पे जीरो हो रहा है। कहाँ जीरो हो रहा है? दो पे। क्या दो जीरो और पांच के बीच में आता है? हाँ भैया, दो जो है जीरो और पांच के बीच में आता है। दो जो है जीरो और पांच के बीच में आता है, तो दो पे ब्रेक हो जाएगा। जीरो से लेकर दो और दो से लेकर कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? पांच हो जाएगा। जीरो से दो और दो से लेकर पांच आ जाएगा, ठीक है? अब तो फाइनल जैसे मैंने बताया था वैसा ओपन कर सकता है। कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस टू खुलेगा, डीएक्स लगा दियो, प्लस कितना आ जाएगा? एक्स माइनस टू डीएक्स आ जाएगा, एक्स माइनस टू डीएक्स आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब एक से चार मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फाइव, एक से लेकर चार, और ये कितना आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस के फाइव। क्लियर? ऑल क्लियर भैया, ठीक है? अब भैया देखिए यहाँ पे देखिएगा, क्या ये जीरो हो रहा है? भैया नहीं हो रहा। क्या ये जीरो हो रहा है एक से चार की किसी वैल्यू पर? तू बोलेगा नहीं हो रहा। तो क्या करेगा? कुछ नहीं है, नॉर्मल तरीके से पहले फंक्शन को ओपन कर दे। कैसे भैया मॉडुलस फंक्शन को कैसे ओपन करेगा? एक से लेकर चार तक की कोई भी वैल्यू उठा, एक से लेकर चार तक की कोई भी वैल्यू उठा। सपोज तूने दो उठाई, दो यहाँ पे रखा, टू माइनस फाइव कितना होगा? माइनस थ्री। मतलब मॉड के अंदर क्या आ रहा है? मॉड के अंदर क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। मॉड के अंदर निगेटिव आया तो मॉड कैसे खुलेगा? नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। किसके साथ खुलेगा भैया? नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। हाँ, किसके साथ भैया? नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। क्लियर? हाँ, बस ऐसे। एक से चार क्या जीरो हुआ? नहीं हुआ। तो जब जीरो नहीं हो रहा ना, तो जो लिमिट है वो ब्रेक नहीं होगी। या तो मॉड एडिटिव खुलेगा, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, या फिर नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ठीक है? हाँ, तो माइनस आ जाएगा एक से लेकर चार, और इसे तू लिख सकता है एक्स माइनस के फाइव डीएक्स। इंटीग्रेट करेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस है एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा? फाइव एक्स हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? चार से एक हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस है एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? चार, चार का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16/2, माइनस के 5 और 20 हो गया, माइनस के 1/2, माइनस कितना आ गया? 5 हो गया। तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस के 16, और ये कितना आ जाएगा? 8, 8 माइनस के 20, और 1/2 माइनस 5। 1/2 माइनस 5 कितना आ जाएगा? जरा सोचिए भाई, दो पंजे 10, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 9/2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 9/2। तो 8 में से 20 गया, कितना बचा? माइनस के 12 बचा, प्लस कितना बचेगा? 9/2। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा 12 माइनस के 9/2, 12 दूनी 24, 24 में से 9 गया, कितना बचा? 15। 15/2 आंसर आ रहा है। अगर कहीं कैलकुलेशन एरर हो गया हो तो माफ कर दिए भैया, ठीक है? हाँ, बिल्कुल कहते हैं भैया। आगे चलते हैं। ये वाला सवाल तेरे को करना है, देख कैसे, किस तरीके से सवाल करिए। 1/3 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन डीएक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन डीएक्स, और ये क्या है? एक से लेकर तीन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फिफ्टीन। अब यहां पर थोड़ा सा यहां पे देख, यहां पे सोचिए, ये किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है? बच्चा बोलेगा वन पे। वन तो इसकी क्या है? लो लिमिट है। क्या वन, सोचा है, ये किस पॉइंट पे जीरो हो रहा है? वन पे जीरो हो रहा है। क्या वन वन और थ्री के बीच में आ रहा है? क्या वन वन और थ्री के बीच में आ रहा है? नहीं। तो या तो ये एडिटिव खुलेगा या नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। अब हमें कैसे पता लगेगी? मन की वन और थ्री के बीच की कोई वैल्यू ले ले, वन और थ्री के बीच की कोई वैल्यू लेगा। सपोज तुमने टू ली, तो टू माइनस वन क्या होगा? टू माइनस वन क्या हो गया? वन। वन क्या है तेरा? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मतलब क्या खुल जाएगा? पॉजिटिव खुल जाएगा। तो सॉल्व कर ले इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कोई फर्दर सॉल्व करते चला जा, आंसर आ जाएगा, ठीक है? हाँ, आगे चलते हैं बेटा, है ना? हाँ, आगे चले, बिल्कुल, ये क्लियर होगी। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है? हाँ, जिसे हम बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं भैया? किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है। अब किंग्स प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? किंग्स प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी तो वहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे? किंग्स प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, है भैया? मन की हाँ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी यही होती है, प्रॉपर्टी नंबर 4। बाकी प्रॉपर्टी देखने से पता लगती है। जैसे मैंने बताया मॉडुलस के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज कर लो, और प्रॉपर्टी 4 तो एवरग्रीन प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, वो देखने से ही प्रैक्टिस से पता लगता है बेटा। सोच, अब ये है क्या भैया, जरा सोच। जैसे अगर मैं कैसे बोलता हूं, ये ए टू बी एफ एक्स, और मैं तेरे को अगर ज्यादा रिसर्च में जाके बोल दूं ना, अगर ज्यादा रिसर्च में जाके बोल दूं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है तेरी आगे की, ठीक है, जितनी भी आगे की प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टी 4 से ही लिंक है। वो सारी की सारी किससे लिंक है? प्रॉपर्टी 4 से ही लिंक है। ठीक है, हाँ। जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा, तो ये हो जाएगा ए टू बी। एक्स की जगह तुमने क्या करा? अपर लिमिट प्लस के लोअर लिमिट माइनस के एक्स। ठीक है, हाँ। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेगा? अपर लिमिट प्लस के लोअर लिमिट माइनस का एक्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये बात अच्छे से एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक्स की जगह क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी अपर लिमिट प्लस के लोअर लिमिट माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, हाँ। या फिर इसमें यह भी होता है, प्रूफ चाहेगा? प्रूफ मतलब बस तू ऐसे यूज कर लेते। या फिर इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं एक ही जगह जीरो रख दूं और एक ही जगह मैंने क्या करा, इसकी लोअर लिमिट को जीरो बना दिया और अपर लिमिट को क्या बना दिया? ए। अपर लिमिट को क्या बना दिया? ए। तो ये हो जाता है एफ एक्स डी एक्स। हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, कुछ नहीं करा मैंने। बी की जगह अपर लिमिट रखते, मतलब इसमें जीरो ए, बी की जगह अपर लिमिट रखेगा और ए की जगह क्या लिखेगा? लोअर लिमिट, और ये हो जाएगा डी एक्स। हो जाएगा डी एक्स। क्लियर? सब बढ़िया लग रहा है? समझ में आ रहा है आपके? हाँ। तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, अबे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो आ रही। ठीक है, हाँ। कुछ नहीं है, दोनों प्रॉपर्टी सेम है। ज्यादातर प्रॉपर्टी ये लगती है, दोनों सेम ही है, कुछ अलग है नहीं। मैंने यहां पर क्या करा? लो लिमिट को जीरो बना दिया, अपर लिमिट को ए कर दिया। तो क्या कर दिया? बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह जीरो हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो पढ़ने में समझ में तो आ रहा है? दिख तो रहा हूं मैं तुम्हें? हाँ। ऐसे ही जाएगा भाई लेक्चर, कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि लेक्चर मेरे को डालना भी है। ठीक है, हाँ। ये ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। ठीक है, हाँ। सवाल के अंदर क्या? जीरो से पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस के रूट कॉट एक्स डीएक्स। ठीक है, हाँ। रूट साइन एक्स प्लस के रूट कॉट एक्स डीएक्स। तो जब तू देखेगा आई बराबर जीरो से लेकर पाई बाई टू, जीरो से लेकर पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस के रूट कॉस एक्स। ठीक है, हाँ। तो जब भी ध्यान रखियो, जब भी प्रॉपर्टी 4 लगाने की इच्छा होगी तो जो क्वेश्चन है उस इक्वेशन 1 मान लियो। जो क्वेश्चन है उसे इक्वेशन 1 मान लियो। ये बात मेरे को अच्छे से समझते हुए चलिए बेटा, कि जो क्वेश्चन है उसे क्या मान लियो? इक्वेशन 1 मान लियो। क्लियर? बिल्कुल। अब लगाएंगे कैसे भैया? मैंने कि लगाना तो बहुत आसान काम बेटा। जीरो से क्या है? पाई बाई टू। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेगा? एक्स की जगह रिप्लेस करेगा पाई बाई टू माइनस एक्स। और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस का एक्स, प्लस कितना हो जाएगा? रूट में कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स। ये बात ध्यान रखिए कि जब भी प्रॉपर्टी को लगाएगा तो जो क्वेश्चन होगा उसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, हाँ। अब जब तू यहां पे देखेगा आई बराबर जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना आ जाएगा? रूट कॉस एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रूट कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कितना आ जाएगा? रूट कॉस एक्स आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? रूट साइन एक्स हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? डीएक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डीएक्स। ये क्वेश्चन 1 है, और ये क्या है आपकी? क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बेटा? ऐड करना है। दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करेगा तो ये कितना आ जाएगा? जीरो से पाई अपॉन टू। कितना आ जाएगा? जीरो से पाई अपॉन टू। और ये कितना आ जाएगा? अबे दोनों क्वेश्चंस को ऐड करेगा तो आई प्लस आई, आई प्लस आई कितना आ जाएगा? 2i। ठीक है, हाँ। और ये कितना आ जाएगा? रूट साइन एक्स। जरा गौर से देख ले मेरे भाई गधे, कितना आ जाएगा? रूट साइन एक्स
प्लस के रूट कॉस एक्स, प्लस कितना आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स प्लस के रूट कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे जैसी तू पार्टी लगाएगा ये 2i, दोनों का एलसीएम क्या है, दोनों का एलसीएम सेम है, तो 0 से पाई बाई 2, और ये कितना आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस के रूट कॉस एक्स ओवर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, हाँ ये हो गया, और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 2i बराबर कितना आया, 2i बराबर 1 आएगा। अबे 2i बराबर 1 बचेगा ना अंदर, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2 से 0, तो i बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 2 अपॉन 2, कितना आ जाएगा पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 कैसे आ गया भैया, मैंने जरा सोच, कितना आ गया पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0 कितना होता है पाई बाई 2, 2 का अंदर डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप सबके अच्छे तरीके से, हाँ समझ में आना चाहिए आपको अच्छी तरीके से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगेन सेम ही बात लगानी है मेरे भाइयों, आपको यहां पर अगेन सेम ही बात लगानी है आपको, 0 से पाई बाई 2 cos 5x अपॉन sin 5x प्लस cos 5x, सेम ही बात है, जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन 1 मान लेंगे। ठीक है, हाँ और प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आखिरी जो हमने सीखी है, 0 से पाई बाई 2 कितना आ जाएगा cos 5 पाई बाई 2 माइनस के एक्स ओवर कितना आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस के cos 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। यहां पे जब तू देखेगा आई बराबर 0 से पाई बाई 2, साइन cos 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 5x, साइन 5x हो गया, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 5x प्लस कितना आ जाएगा साइन 5x डीएक्स। इक्वेशन नंबर क्या है मेरे भाई, ये 2 है। इक्वेशन नंबर क्या है ये छोटे भाई 2। क्लियर, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है तेरे को, ये आई है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, दोनों को ऐड करेगा, तो दोनों को ऐड करेगा तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा 2i, और ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 5x अपॉन साइन 5x प्लस cos 5x अपॉन cos 5x अपॉन साइन 5x प्लस cos 5x, ये हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i, और ये 2i हो जाएगा, और ये 0 से पाई बाई 2, ये आपस में जब एलसीएम सेम आएगा पाई बाई 2, और ये कितना बचेगा साइन 5x बचेगा, और ये कितना बचेगा cos 5x ओवर कितना बचेगा साइन 5x प्लस कितना आ जाएगा cos 5x। ये आपस में क्या हो गया मेरे छोटे भाई, कैंसिल आउट हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो ये 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, कितना आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 1 dx, 0 से पाई बाई 2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना है x है, 1 का इंटीग्रेशन कितना है x है, तो 2i बराबर कितना आ गया पाई बाई 2 आ गया, तो i बराबर कितना आ गया, i बराबर हो गया पाई पॉइंट 4, i बराबर कितना हो गया पाई पॉइंट 4। सही है, तेरा सवाल को समझो तब तक, क्या मैं चेकअप चेकअप सा चल रहा है, माइक टेस्टिंग कहां कर रहा है, कोई प्रोग्राम ये बेहतर हुआ है, नहीं आई भाई, सॉरी, कंटिन्यू करते हैं भाई अपने, ठीक है, अच्छा सही है सब बिल्कुल। अगेन ये सवाल आपको करना है, इस सवाल पे लेके चलता हूं, ठीक है, हाँ सवाल इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, 5 स्टार सवाल है, ठीक है, हाँ स्टार लगा देना सवाल पे अच्छे तरीके से। तो वो क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा आई बराबर 0 से पाई बाई 4, आई बराबर 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x, ठीक है, हाँ जब आप यहाँ पे ये लगाओगे 0 से पाई बाई 4 लॉग, ये जब भी प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो जो क्वेश्चन होगा उसे इक्वेशन 1 मानना, जो क्वेश्चन होगा उसे क्या मानोगे, इक्वेशन 1 मानोगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डीएक्स, कितना आ जाएगा 1 प्लस लॉग 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स डीएक्स आ गया। क्लियर है, हाँ तो आई बराबर मेरे छोटे भाई 0 से लेकर पाई बाई 4, आई बराबर 0 से पाई बाई 4, और ये कितना आ जाएगा लॉग 10 ए माइनस बी,
टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स मतलब, अबे क्लियर, ये क्वेश्चन 1 था। मैंने प्रॉपर्टी लगाई, एक्स की जगह क्या कर दिया, पाई बाई फोर माइनस एक्स कर दिया। अब यहां पर क्या लगाऊंगा, टेन ए माइनस टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, किसकी, टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, कितना आ जाएगा, टेन पाई बाई फोर माइनस के टेन एक्स अपॉन वन प्लस के टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, और ये हो जाएगा डीएक्स, कितना आ जाएगा डीएक्स। क्लियर, हाँ। अब एक बात सोच रहा, सोचने वाली बात ही नहीं है यार इसमें, जीरो से पाई बाई फोर, ये लॉग है तेरा, ये लॉग है, ये वन प्लस टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी है, वन माइनस के टेन एक्स अपॉन कितना है, वन प्लस टेन एक्स है, कितना है, वन माइनस टेन एक्स अपॉन कितना है मेरे भाई, वन प्लस टेन एक्स है। जब आप एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, जैसे ही आप एलसीएम लोगे, जीरो से, सुनियो एक सेकेंड, जीरो से पाई बाई फोर लॉग एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, वन प्लस टेन एक्स, कितना आ जाएगा, वन माइनस टेन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, वन प्लस टेन एक्स टी एक्स। ठीक है, टेन एक्स आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर आई बराबर कितना आ जाएगा, जीरो से लेकर पाई बाई फोर लॉग वन प्लस वन कितना आ गया, टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स होता है। और अब तू यहां पे खेल के ये प्रॉपर्टी नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर, जैसे तू दोनों को ऐड करेगा तो आई प्लस आई कितना आ जाएगा, टू आई, ये बचेगा जीरो से लेकर पाई बाई फोर। अब जरा सोच, वो कितना है ऊपर, लॉग वन प्लस का टेन एक्स है, कितना है, लॉग वन प्लस टेन एक्स है, और ये कितना है, ये है तेरा लॉग टू। लॉग ए अपॉन बी को क्या लिख सकता है, लॉग ए माइनस के लॉग बी, क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस के लॉग बी। ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से टू आई, यहां से कितना आ जाएगा, टू आई, लॉग टू हो गया, क्लियर है, क्या हो जाएगा, लॉग टू, लॉग टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लॉग टू क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा, वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स होगा, एक्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा तो कितना बचेगा, पाई बाई फोर। तो फाइनल आंसर जब तू देखेगा आई बराबर, और इस टू का नीचे डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन एट लॉग टू। ये सवाल बेटा बहुत अच्छा सवाल है, इसको मान के चलिए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है सवाल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये सवाल आपको करना है, ये सवाल मैंने करा दिया। फिर से आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो चार प्रॉपर्टी हमने देख ली है, बेसिकली दो ही प्रॉपर्टी काम की है, सुन लियो मेरी बात गौर से, दो ही प्रॉपर्टी है, पहली दूसरी में कुछ था नहीं, पहली दूसरी में कुछ था ही नहीं मेरे भाई। अपर लिमिट क्या था, वेरिएबल, वेरिएबल को चेंज करने पर डेफिनेट इंटीग्रेशन के आंसर का कोई फर्क नहीं है। लैपटॉप में खुद को देख रहा हूँ, तुम्हें लग क्या रहा है भाई, अबे तुम्हें दिख क्या रहा होगा, सिर्फ यही दिख रहा होगा काला काला सा, मैं तो दिख नहीं रहा हूँ यार। है ना, ऐसे लग मजेदार रहा नहीं है, लग मजेदार रहा इसका सिस्टम। होता है ना लाइफ में, यही तो स्ट्रगल होता है भाई, इसी को तो स्ट्रगल बोलते हैं, और स्ट्रगल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है यार, होती अगर, मतलब जैसे होता है ना, जैसे अलग सर थे, अलग सर की मेरी भाई, अभी मैं कंपेयर नहीं कर रहा, माफ करियो भाई, लेकिन जैसे अलग सर, अलग अलग सर क्या, अलग ही उन्होंने भाई अपना ब्रांड बना दिया पीडब्ल्यू। मतलब 2016-15 में किसी ने सोचा होगा कि कोई व्यक्ति यार अपने पढ़ाने से, ठीक है, मतलब उन्होंने शुरुआत, सबको पता है फिजिक्स पढ़ाने स्टार्ट करी, अब मतलब भाई ये वन ईयर, मतलब यूनिकॉर्न कंपनी है अपनी, ठीक है। तो यार उनकी भी स्टार्टिंग कैसी थी यार, ठीक है, अपन देखते देखते बोले हो गया लाइट चलेगी और भैया खुद अलग सर से कंपेयर कर रहे हैं। अबे नहीं यार, कंपेयर नहीं करे, पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रगल्स होते हैं भाई, आप सबके लिए, आप सबके लिए मेहनत करते हैं भाई टीचर लोग, ठीक है, मतलब टीचर लोग ही मेहनत करते हैं, बाकी तो बहुत सारी चीजें चलती हैं यूट्यूब पे। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, टीचर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो आपका काम है पढ़ाई करना, हर घर पढ़ाई है, हर द्वार पढ़ाई है, घर घर पढ़ाई पहुंच रही है मेरे भाई। तो बिना जिसके आपको पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत हो तो हम सब हैं आपके साथ, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, हम लोग भी बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है, और यही सारी चीजें, ठीक है। तो चलते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे, ठीक है, हाँ चल। देखो भैया प्रॉपर्टी 5 आ चुकी है, प्रॉपर्टी 5 आ चुकी है, प्रॉपर्टी, अब देख छोटे से भाई,
प्रॉपर्टी 5 करेंगे ना, ये भी डायरेक्ट सवाल में नहीं यूज होती, सवाल के बीच में यूज होती है। ठीक, अब ये है क्या, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी 5 को मैंने नाम दिया है, प्रॉपर्टी 5 को मैंने नाम दिया है लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी है भैया। मैंने की हाँ, लिमिट आधी करने वाली। अच्छा, एक थी लिमिट ब्रेक करने वाली और एक है लिमिट आधी करने वाली। मैंने की हाँ, ऐसी याद करना है। जो प्रॉपर्टी 3 थी वो थी लिमिट ब्रेक करने वाली, और जो प्रॉपर्टी 5 है वो है लिमिट आधी करने वाली। लिमिट हाफ, लिमिट ब्रेक करने वाली, लिमिट हाफ करने वाली। मैंने की हाँ, सोच आधी या हाफ। ठीक है हाँ हाँ। चलो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। तो भैया ये है आपका 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो सुन मेरी बात गौर से, यहां पे ना केस है। केस क्या मतलब भैया, मैंने भी समझा, मैंने भी जो तू प्रॉपर्टी 4 में कर रहा था ना, प्रॉपर्टी 4 में क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी 4 में तू करता था एक्स की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस है, यही तो करता था प्रॉपर्टी नंबर। अबे यही काम तो करा है तूने, क्या करा है जरा गौर से देख। एक्स की जगह तूने क्या रिप्लेस करा है, मतलब एक्स की जगह तूने रिप्लेस करा अपर लिमिट कितनी है 5/4, लोअर लिमिट 0, तो कोई झंडा फर्क नहीं पड़ा, माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है हाँ। सेम यहां पर क्या होता है, यहां पर भी सेम ही बात होगी, तो लेकिन ट्विस्ट आता है थोड़ा सा। अगर तू देख, यहां पर केस बनेगा, दो बातें हैं यहां में लगाया। अगर तूने क्या करा, एक्स की जगह सेम ही काम कर रहा है, अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करा, ये फंक्शन है तेरा, ये फंक्शन है तेरा। इसमें तूने एक्स की जगह क्या करा, 2a है ना, एक्स की जगह तूने क्या करा 2a प्लस 0 माइनस एक्स, मतलब ये काम करा। ठीक, और ये करने पर तूने पाया कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर तुझे मिला कि जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है मेरे भाई, जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है वो किसके बराबर है, वो बराबर है तेरे एफ एक्स के। किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। ठीक है हाँ। दो चीजें चलेंगी यहां पे, पहले केस की बात कर लो। यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर, जो मिलेगा वो बाद में देखेंगे, पहले जो हमारा काम है, जो हमारा कर्म है, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है हाँ। तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, या तो ये आ रहा है, या फिर 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस एफ एक्स। तो भैया आजा, आजा। तू क्या करेगा कि जब भी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होगा तो तू क्या करेगा, जो लिमिट है वो आधी हो जाएगी। मतलब भैया जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाएगा तो लिमिट आधी हो जाएगी। मैंने की हाँ, आधी का मतलब जो 2a है, 2a का आधा कितना आ जाएगा, 2a का आधा हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 0। और जब 2a का आधा a होगा तो 2 कहां जाएगा, वो वाला 2 आगे लग जाएगा बेटा, वो वाला 2 कहां लग जाएगा तेरा आगे, वो वाला 2 कहां लगेगा बेटा आगे, और ये हो जाएगा फिर एफ एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, अगर भैया नीचे वाला केस लग गया तो बेटा 0 होता है। अगर नीचे वाली कंडीशन लग गई तो बेटा 0 हो जाएगा। ये दो बातें तेरे को अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर भैया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा तो लिमिट हाफ हो जाएगी। हाफ बोले तो 2 आगे आ जाएगा, लो लिमिट 0 बनी रहेगी, अपर लिमिट क्या बन जाएगी तेरी a, और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अगर माइनस एफ एक्स हो गया तो, माइनस एफ एक्स हो गया तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है हाँ, बस ये दो चीजें हैं। अगर माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तो सीधे तुरंत आंसर दिया रखना 0 बिना सोचे समझे। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है तो 2 आगे आएगा, अपर लिमिट क्या बन जाएगी मेरे भाई, a बन जाएगी। ठीक है, अपर लिमिट क्या बन जाएगी तेरी, a बन जाएगी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल देता हूं मैं तेरे को, सवाल शायद आगे होगा। हाँ, सवाल लिख देता हूं मैं तेरे को। चल, जैसे मैंने तेरे को ये दिया क्वेश्चन दिया 0 से 2 पाई, और फंक्शन दिया मैंने तेरे को साइन एक्स की होल पावर 7, साइन एक्स की होल पावर 7 दी। ठीक है, साइन एक्स की होल पावर 7। अब जब तूने यहां पर 0 से 2 पाई साइन एक्स की होल पावर 7 करा है, तो यहां जब तू करेगा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है तेरा साइन एक्स की होल पावर 7। एफ एक्स क्या है मेरे भाई, साइन एक्स की होल पावर 7। अब इसमें तूने क्या करा, अब इसमें तूने करा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर 7। क्लियर है हाँ, साइन 2 पाई माइनस एक्स की होल पावर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। अभी क्लियर है, सोच ये ठीक है हाँ। तो यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स
साइन टू पाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा, साइन टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस के साइन एक्स की होल पावर 7, कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स की होल पावर 7। और जैसे तू यहां से देखेगा एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स की होल पावर 7 आ जाएगा। और यहां से एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स कितना है, माइनस के एफ एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस के एफ एक्स के बराबर है। इसके बराबर माइनस एफ एक्स। तो भाई सोचे मत, बिल्कुल सोचना ही नहीं है तेरे को। जो सीधे आई बराबर होगा वो सीधे जीरो रखती है, जो आई बराबर है बेटा वो क्या रखती है, सीधे जीरो रखती है। सोचना ही नहीं है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स की होल पावर 7, एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स करेगा तो साइन टू पाई माइनस एक्स की होल पावर 7, साइन टू पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा की होल पावर 7, माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये साइन एक्स की होल पावर 7 किसके बराबर है, ये किसके बराबर थी, एफ एक्स के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा, सीधे जीरो। क्लियर है, हाँ किसके बराबर आ गया, सीधे सोचना ही नहीं, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर, हाँ। अगला सवाल है, जैसे अगला सवाल क्या है तेरा, 0 से 2 पाई कॉस एक्स की होल पावर 5, 0 से 2 पाई कॉस एक्स की होल पावर 5 है यहां पे, ये हो गया पाई। अब जब तू यहां देखेगा एफ एक्स इक्वल टू कितना है, कॉस एक्स की होल पावर कितना है बेटा, 5 है। अब तूने रिप्लेस करा, एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स करा, तो एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स करेगा तो कितना आ जाएगा, कॉस टू पाई माइनस एक्स की होल पावर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉस टू पाई माइनस एक्स की होल पावर क्या हो जाएगा, 5। तो यहां पर हो जाएगा तेरा एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स, और कॉस टू पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस टू पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स की होल पावर 5। तो जैसे तू यहां देखेगा एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स की होल पावर 5, और कॉस एक्स की होल पावर 5 किसके बराबर है, किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर। किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर। तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, तो हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, आधी। आधी मतलब जीरो, टू पाई का आधा कितना होता है, पाई। लो लिमिट बेटा जीरो रहेगी, आगे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स की होल पावर 5, कॉस एक्स की होल पावर 5। क्लियर, कॉस एक्स की होल पावर 5। अब तू यहां पे देखेगा, यहां पे ये हो गया, ठीक है, हाँ सब बढ़िया हो गया ना, हाँ एफ एक्स आ गया। तो यहां पर एफ एक्स बराबर आ गया, मतलब ये वाली बात लग गई सीधा, एफ ऑफ टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स। तो लिमिट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लिमिट आधी होते ही पाई का आधा, टू पाई का आधा, पाई हो गया, ये जीरो हो गया, आगे क्या लग जाएगा, टू। और ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स होल पावर 5। क्लियर, हाँ। अब आगे फिर से लेके चलते हैं, फंक्शन कितना है तेरा, कॉस एक्स की होल पावर 5। यहां पे अब क्या करेगा तू, अब करेगा मेरे भाई पाई माइनस एक्स। अब क्या करोगे, पाई माइनस एक्स करोगे, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस एक्स की होल पावर 5 आ गया। कितना आ गया, 5। तो यहां से कितना दिखेगा, यहां से दिखेगा एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स कितना है, माइनस कॉस एक्स होता है बेटा। कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहां से चीजें क्या देखेंगी, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स की होल पावर 5 हो गया। तो यहां पे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस के एफ एक्स आ गया। किसके बराबर आ गया, माइनस के एफ एक्स के इक्वल आ गया। किसके बराबर आया, माइनस एफ एक्स के बराबर आया। माइनस एफ एक्स के बराबर आया तो भाई सोचना नहीं है, सीधे आंसर जीरो डाल दे मेरे भाई, सीधे आंसर जीरो डाल दे। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, देखा तूने, ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छे से देख, ठीक है, जब तक पानी है यहाँ पे थोड़ा सा है भैया पानी, ठीक है, हाँ एक बार देख और समझ इन सब चीजों को, ठीक है। एक बार मुआयना कर लूं मैं। समझ में आ रही बात, चलो भाई, ठीक है, हाँ चलते हैं साहब आगे। अब है लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की है आखिरी प्रॉपर्टी। देखो सुनो, आखिरी प्रॉपर्टी कैसे लगती है, माइनस ए टू ए, भाई अलग ही खासियत है इसकी, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की ना अलग ही पहचान है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। सोच, यहां पर पहचान ये है कि जैसी ऊपर लिमिट होगी, है ना, पहचान इसकी क्या है,
जैसी ऊपर जैसा ऊपर नंबर है वैसा ही इसका जस्ट नीचे नंबर होगा, बट नेगेटिव साइन के साथ। क्या सोचे भैया, मैंने कि जैसा ऊपर साइन है, जैसा ऊपर नंबर है वैसा ही नीचे नंबर होगा, बट नेगेटिव साइन के साथ। किसके साथ? नेगेटिव साइन के साथ। ध्यान रखियो। हाँ, जैसे एग्जांपल भैया, -2 से 2 है ना, -3 से 3, -4 से 4, -5 से 5, इस तरीके से है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, ये पहचान। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर दो चीजें लगती हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर एफ एक्स बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है? इवन होता है। और अगर जैसे एग्जाम्पल लेना है, ठीक है ना, हाँ, इसे हटा देते हैं, इवन और समझा देता हूं तुम्हें। इवन एंड ऑड की कहानी समझा देता हूं पहले, है ना भैया। इवन फंक्शन क्या होता है भैया? पहले इवन फंक्शन को समझ लो कि कोई भी फंक्शन है आपका एफ एक्स, आपने उसकी एक्स की जगह क्या रिप्लेस करा? माइनस एक्स रिप्लेस करा, है ना। एक्स की जगह आपने क्या रिप्लेस करा? माइनस एक्स रिप्लेस करा, और एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर हो गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन हो जाएगा आपका इवन। फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? इवन। और अगर फंक्शन है आपका एफ एक्स, आपने एक्स की जगह क्या रिप्लेस करा? माइनस एक्स रिप्लेस करा, और एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? यहां फंक्शन हो जाएगा ऑड। ये दूसरी चीज होती है। अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो मेरे प्यारे भाई फंक्शन होगा आपका ऑड। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो फंक्शन कैसा होगा? इवन। ध्यान रखिए बात, इवन और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, चलो ध्यान रखना अच्छे तरीके से चीजों को, बेटी हटा देते हैं ये सारी चीजें। डुम 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 डुम, अबे मर्तुजा भाई। हाँ, अबे वीडियो पे यार आप भी बोलोगे भाई इससे बढ़िया तो हजारों चैनल है। हाँ, आवाज भी आपको थोड़ा सा, अगर लाइट आई होगी तो शायद आवाज सही जा रही होगी, तो सारी चीजें अच्छी हो गई होगी। ठीक है, हाँ, चलो, लाइट आ गई। ठीक है, चलो। हम्म, चलो, ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो क्या देखा है। यहाँ पे मैंने आपको हिंट बताई थी कि -a to a एफ एक्स टी एक्स। सुनना, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, अगर फंक्शन इवन हो, फंक्शन क्या होगा? इवन, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स। अगर फंक्शन इवन है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो क्या होगा? टू, टू होगा आपका, और ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। टू, 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका। कब? जब फंक्शन कैसा होगा? इवन। और भैया जब फंक्शन ऑड होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के एफ एक्स होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? सीधे इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। जब फंक्शन इवन है तो देखो लोअर लिमिट क्या बनेगी? 0, अपर लिमिट बनेगी आपकी a, और यहां क्या लग जाएगा? 2 एफ एक्स डी एक्स। कब? जब फंक्शन क्या है आपका? इवन। और जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, तो भैया सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा मेरे छोटे भाइयों? 0 हो जाएगा। क्लियर? अबे सही है, हाँ, सीधा आंसर क्या होता होगा? 0। ये होती है इवन आउट की कहानी, है ना। अब जैसे एक सवाल मैं आपको कराऊं, जैसे -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, फंक्शन में आपको देखे गया साइन एक्स देखे गया। तो भैया जब देखोगे, आप जब देखोगे फंक्शन क्या है? फंक्शन है आपका साइन एक्स। ठीक है, आपने एक्स की जगह क्या रिप्लेस करा? माइनस एक्स रिप्लेस करा, तो ये कितना आ जाएगा? साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस के साइन एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है? माइनस साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के एफ एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 0। -π/2 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधे 0 हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बता। सब ठीक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है भाई। ठीक है, हाँ। अब जैसे एक और कुछ सवाल दिया मैंने, आई बराबर -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2, और यहाँ पे दिया मैंने cos x। क्या दिया? cos x दिया। अब यहाँ पे फंक्शन कैसा है?
फंक्शन है तेरा कॉफ एक्स, फंक्शन क्या है तेरा कॉफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जगह तूने क्या रिप्लेस करा, माइनस एक्स रिप्लेस करा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा तेरा कॉफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बेटा कितना हो जाएगा कॉफ एक्स। कॉफ एक्स क्या है तेरा इवन फंक्शन है, कॉफ एक्स क्या है तेरा इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो लोअर लिमिट क्या बन जाएगी जीरो, अपर लिमिट क्या बन जाएगी पाई बाई टू, और ये टू आ जाएगा और कॉफ एक्स हो जाएगा। और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा sin x होता है, और ये कितना आ जाएगा पाई बाई टू, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा पाई बाई टू, आगे हो जाएगा टू, ये कितना हो जाएगा टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस कितना आ जाएगा साइन जीरो, ये हो जाएगा टू इंटू साइन पाई बाई टू वन होता है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया टू हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो गया मेरे भाई टू हो गया। क्लियर, हाँ। अब आते हैं सेम क्वेश्चंस पे। अब आपको ये अगर पकड़े ना, हाँ, जब आप ये देखोगे भाई साहब, जब आप यहां पे एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, लॉग टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स। ठीक है, अब जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो सीधे जब एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ये कितना हो जाएगा टू प्लस एक्स, और ये कितना आ जाएगा टू माइनस एक्स। तो यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, अब यहां पे क्या करेगा, टू माइनस एक्स को ऊपर ले जा, या फिर एक काम कर ले लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी कितना होता है टू प्लस एक्स माइनस कितना होता है टू माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स हुआ, माइनस आगे ले लिया तूने कॉमन, माइनस आगे कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा लॉग टू माइनस एक्स माइनस कितना आ जाएगा टू प्लस एक्स, ये हो गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या दिखेगा लॉग टू माइनस एक्स अपॉन क्या दिखेगा टू प्लस एक्स दिखेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एफ एक्स आ जाएगा। क्या आ गया माइनस एफ एक्स। तो भैया फंक्शन ऑड है, सीधे आंसर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, सीधे आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई जीरो आ जाएगा। क्लियर है सारी चीजें, बढ़िया है, हाँ। तो आंसर क्या आ गया जीरो। अब यहां पे भी सेम फंक्शन करेगा, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ये तेरा ऑड फंक्शन है, और cos x कैसा फंक्शन है एक इवन फंक्शन है। तो जब ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा ऑड फंक्शन मिलेगा, तो इसका भी आंसर बेटा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका भी आंसर बेटा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। आगे अगर चले, अगेन यहां पे देखेगा, सोचिए जरा, एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, एक्स इंटू कॉस एक्स भी कैसा होगा ऑड फंक्शन हो जाएगा जीरो, टेन फाइव एक्स भी क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन हो जाएगा जीरो, तो खाली वन बचेगा, सारे के सारे ऑड फंक्शन है। ठीक है, हाँ, क्या बचेगा माइनस के पाई बाय टू से लेकर प्लस के पाई बाय टू, वहीं बचेगा वन डी एक्स, सॉल्व करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा पाई आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा भाई पाई आ जाएगा। क्लियर, क्लियर भैया। चलो, लेकिन आगे और इंटरेस्टिंग सवाल बन जाते हैं, जैसे इस सवाल को देखोगे, यहां लग क्या रहा है, यहां माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए है, लग क्या रहा है, यहां पे लग रहा है ये फंक्शन में भैया प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी, लेकिन ये फंक्शन जब आप इसको देखोगे ना खोल के, इस फंक्शन को आप देखोगे, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, मतलब ये जो फंक्शन है नाइदर इवन नॉर ऑड वाली कंडीशन में आ रहा है। तो जब भी आपको लगे कि भैया फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड वाली कंडीशन में है, जब भी फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड वाली कंडीशन में, तो वहां पे तेरे को क्या करना है जीरो टू ए, क्या करना है जीरो टू ए करना है, क्या करोगे एक्स करोगे, एफ एक्स करना, और सीधे क्या करना है एफ ऑफ माइनस एक्स, बस ये करना है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये बॉस ऑफ दी बोथ केसेस है क्या है भैया बॉस ऑफ दी बोथ केसेस, मतलब ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है ना, ये जो इवन ऑड वाली जो पूरी कहानी मैंने आपको समझाई है, जो मैंने वहां एंड ये जो लिखा है मैंने दोनों को आपको विस्तार से जो समझाया है, ये इन सबका बॉस है, मतलब ये जो है उन दोनों को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, आजा बेटा हम तुम्हारे बाप है ना, हाँ। अगर फंक्शन ऑड हो गया, सपोज देख, अगर फंक्शन ऑड हो गया, फंक्शन क्या हो गया ऑड, मतलब अगर फंक्शन ऑड हो गया तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोच एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स, एफ एक्स माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा बचुआ जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन अगर इवन हुआ तो, अगर भैया फंक्शन इवन हुआ तो, अगर फंक्शन इवन हुआ तो भैया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एफ एक्स के, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा टू एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा मेरे छोटे भाई टू एफ एक्स हो जाएगा। सोच, ठीक है, कोई दिक्कत, सोच, कोई दिक्कत हो तो बता, नहीं है, ठीक है, हाँ। तो ये हमें करना है, ठीक है। अब देख जहां तू देखेगा ना, क्वेश्चन क्या देखा, क्वेश्चन देखा दिख रहा है ना क्वेश्चन, माइनस पाई टू पाई, क्वेश्चन अगर आपको देखेगा, क्वेश्चन देखेगा तू माइनस पाई टू पाई, है ना, हाँ,
माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है। हाँ, तो यहां पर फंक्शन क्या है, फंक्शन है तेरा नाइदर इवन नॉर ऑड, तो भैया कहानी ये लगा दे सीधे, आई बराबर कुछ नहीं करना, जीरो से पाई करना है, जीरो से पाई करना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है तेरा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, ठीक है। और एक बार क्या करना है तेरे को, फंक्शन में क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है। एक बार क्या करना है, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स रिप्लेस करना है। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, तो यहां हो जाएगा आई बराबर जीरो से पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स हो गया, और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सुन लियो कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉस माइनस इतना हो जाएगा कॉस एक्स, और ये 1 प्लस 1 अपॉन ए की पावर एक्स डी एक्स, 1 अपॉन ए की पावर एक्स डी एक्स। क्लियर। हाँ, तो यहां पे आई बराबर कितना आ गया, जीरो से लेकर पाई मेरे भाई, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, प्लस कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, जब तू एलसीएम लेगा तो ए की पावर एक्स इधर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स। क्लियर। और ये हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स, क्या हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स, और ये हो जाएगा डीएक्स। क्लियर। अब यहां से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेगा, क्या कॉमन लेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा जीरो से पाई, कॉस स्क्वायर एक्स अगर तूने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, और ये हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स डीएक्स। क्लियर। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स। तो यहां पे आई बराबर जीरो से पाई, देख मेरे भाई कॉस स्क्वायर एक्स है, अच्छा सवाल है ये, 1 प्लस ए की पावर एक्स, 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स डीएक्स हो गया, ठीक है। हाँ, यहां पे 1 प्लस ए की पावर एक्स 1 प्लस ए की पावर एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां से मेरे भाई बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चा बोलेगा भैया तो बड़े सीरियस होकर पढ़ा रहे हो, बेटा सीरियस तो होना पड़ेगा क्योंकि समय ही ऐसा है मेरे भाई, ये समय ही ऐसा है मेरे भाई कि सीरियस होना पड़ेगा, बिना सीरियस हुए काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा ये, तो आई बराबर हमें बच्चे क्या मिल रहा है, आई बराबर मिल रहा है जीरो से लेकर पाई, और ये कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, कितना आ जाएगा जीरो से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स आ गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे, याद है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2, 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2, इसे लिखोगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखोगे तो भैया ये आ जाएगा सीधे जीरो से पाई। अब देखो अच्छा सवाल है, इसे क्या लिखोगे 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2 डीएक्स, तो ये हो गया। तो आई बराबर 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sin 2x अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा पाई, सॉरी बेटा, रियली रियली सॉरी, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो साहब, ठीक है। हाँ, क्लियर। ओके भैया, तो आई बराबर क्या मिलेगा 1 अपॉन 2, और एक्स की जगह क्या रखोगे, पाई रखोगे, तो पाई रखोगे, साइन 2 पाई कितना होता है, जीरो। ओके, एक्स बराबर जीरो रखोगे तो यहाँ पे सब कुछ आएगा, सीधा आंसर कितना बचेगा, पाई, तो आंसर कितना बचेगा, आंसर बचेगा पाई अपॉन 2, आंसर कितना बचेगा बेटा, पाई अपॉन 2 बचेगा, ठीक है। तो ये है मेरे भाई कहानी, और नेक्स्ट सवाल और है आपके लिए, ये थी कहानी, ठीक है। तो आंसर कितना आया, पाई अपॉन 2, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, दिख तो रहा है ना, हाँ, सवाल आपको दे रखा है e की पावर cos x इंटू साइन एक्स फॉर मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 2, फॉर मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 2, अदरवाइज, अदरवाइज क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, अदरवाइज क्या दे रखा है, 2, ठीक है, सॉरी बेटा, ठीक है। हाँ, अदरवाइज क्या दे रखा है, 2। जब मॉड x जब 2 होता है तो x कहां से कहां तक होता है, अगर मॉड x 2 के बराबर है तो x कहां से कहां तक है, x है आपका -2 से लेकर 2 के बीच में, x कहां से कहां तक है, -2 से लेकर +2 के बीच में, ठीक है। हाँ भाई देख, इसको ना ब्रेक कर, -2 से 2, -2 से 2, ठीक है। हाँ, -2 से 2 एफ एक्स ब्रेक करना पड़ेगा, -2 से 2 एफ एक्स डीएक्स प्लस 2 से 3 एफ एक्स डीएक्स। ये क्यों करा भैया, मैं की देख, जब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में तब तेरे पास ये वाला फंक्शन होगा, अदरवाइज बाकी x कुछ भी होगा तो आप फंक्शन क्या लोगे, 2, तो आपको यहां पे लिमिट क्या करनी पड़ेगी, ब्रेक करनी पड़ेगी। तो पीस वाइज में भी अच्छा सवाल है, ढूंढ के लेके आया था आपके लिए, मैं आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में,
वैसे सवाल ही आईआईटी जेईई में आया था कुछ टाइम पहले नहीं, बहुत पहले, जब आप पैदा भी नहीं हुएंगे साथ, मतलब 2001 या 2 का सवाल है आईआईटी जेईई का। पैदा भी नहीं होगा तुम्हारी बर्थ क्या होगी, तुम 2007 या 2008 के होंगे ज्यादा से ज्यादा। कोई अगर ज्यादा ही बच्चा पुराना होगा तो 2007 का होगा, नहीं तो सारे के सारे बच्चों की जो डीओबी होगी 2008 के समथिंग ही होंगे तुम सबके सब। ठीक है, हाँ। तो भैया यहाँ पे देखोगे तो फंक्शन क्या है, -2 से 2 फंक्शन है आपका e की पावर cos x इंटू साइन एक्स dx। और 2 से 3 आपके पास कौन सा फंक्शन है भैया, मैंने की बेटा 2 है। कौन सा फंक्शन है, मैंने की मेरे भाई 2। ठीक है, हाँ। अब जब तू देखेगा ना एफ एक्स बराबर e की पावर cos x इंटू साइन एक्स, e की पावर cos x इंटू साइन एक्स, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑड है। भैया हम इवन ऑड वाली क्यों लगा रहे हैं, मैंने कि तू गौर से देख, ये -2 है और ये क्या है 2 है, तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगाएगा। तो कितना आ जाएगा e की पावर cos माइनस एक्स इंटू साइन माइनस एक्स। तो यहां पर f ऑफ माइनस एक्स ई के cos माइनस एक्स कितना होता है, cos x होता है, और साइन माइनस एक्स कितना होता है, साइन माइनस एक्स होता है, माइनस के साइन एक्स। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के एफ एक्स हो गया, कितना हो गया, माइनस के एफ एक्स हो गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा तेरा ऑड। फंक्शन क्या है ये वाला, ऑड। और जैसे ये फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर 0 हो गया, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 से लेकर 2 1 dx, 3 से लेकर 2 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 3 से 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2, कितना आ गया 2 इंटू 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 आपका आंसर होता है। 2 मेरे भाई आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, हाँ ठीक है, हाँ ये आपके लिए सवाल है, ये होमवर्क है मेरे भाई, तो ये आपको करना है। और बाकी के सवाल, ठीक है, बाकी के सवाल मतलब समझ सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूं, जो कि हर बात मैं बोल ही रहा हूं कि भैया आपको एक बार थ्योरी, एक बार क्विक रिवीजन में आपको थ्योरी कंप्लीट करा दूं, ठीक है। और दूसरा, आपकी इस संडे, ठीक है, मैं टॉप, है ना, टॉप 100 रखूं या टॉप 150 क्वेश्चंस रखूं, ठीक है, हाँ, टॉप 100 या टॉप 150, है ना। तो उनके लिए एक बार मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चंस की सीरीज लेके जाऊं। लेकिन इस संडे मैं आपके लिए 100% लेके आ रहा हूं, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में नहीं, टॉप 100 क्वेश्चन का अपना एक बड़ा सेशन रखेंगे इस संडे सुबह 10 बजे से। तो मिल जुड़ना ना भूलना सुबह 10 बजे मेरे भाई, ठीक है। बाकी लाइट गायब रही थी, अगर आप एंड तक टिके रहे हो तो भाई बिल्कुल लिटरली आपका पेशेंस को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है अपने यूट्यूब पे। तो बनना बच्चा हट भाई यहाँ से, हम दूसरा देख लेंगे। अगर आप लास्ट तक टिके हो तो मेरे भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आखिरी तक टिके, ठीक है। आपने आखिरी तक पढ़ाई करी, सभी को थैंक यू। जो बच्चे आखिरी तक है वो एक बार फटाफट से कमेंट रख दिए भैया मैं आखिरी तक टिका था। बाकी सभी बच्चों को नमस्कार, भारत माँ की जय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए जिंदगी में, और लाइफ के मजे लेते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।